हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं द हेवनली आइडल के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। इसके 3 एपिसोड मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रैम्बरी सोचता है कि सियोंसिल गाना क्यों नहीं गा पा रहा। तो उसे एहसास होता है कि सियोंसिल पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो वो समझ जाता है ये ईवल का ही काम होगा। तो वो इधर से उधर देखने लगता है। ऑडियंस में सभी लोग सोचते हैं कि ये लोग गाना क्यों नहीं गा रहे। किम डाल भी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ ईवल उन्हें देख रहा होता है और अपने एक मेंबर से कहता है अब इन दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। तभी रैम्बरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोंसिल रैम्बरी को चोको शेक ऑफर करता है, लेकिन किम डाल उसे पीने नहीं देती। लेकिन रैम्बरी उसे चुपके से पी लेता है और वो जितनी पावर्स उसमें बनती है वो सियोंसिल को ठीक करने में लगा देता है। वो गाना स्टार्ट करता है, फिर सियोंसिल को भी गाने के लिए बोलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वो दोनों दे देते हैं और सबके सब लोग उनको खूब पसंद करते हैं। ये देखकर ईवल चिढ़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा गया होता है और वो सेकंड राउंड में पहुंचने वाले होते हैं। ईवल अपने डायरेक्टर को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि इन्हें सेकंड राउंड में मत पहुंचने देना। तभी वो डायरेक्टर बोलता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उन दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये देखकर ईवल गुस्सा हो जाता है। तभी उसका मेंबर बोलता है क्यों ना हम रैम्बरी को मार दे। ईवल कहता है ऐसा नहीं कर सकते, हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैम्बरी, कैसी और किम डाल ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर डायरेक्टर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। वो युनवू उसे कहती है तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सबके सब तुम्हारे फैन हो गए हैं, अब तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं और हाँ, कल से तुम्हें अपनी डांस प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है। अब ये सुनकर रैम्बरी हैरान होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ईवल अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो नेक्स्ट प्लानिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि रिजल्ट अनाउंस होते हैं। रैम्बरी और सियोंसिल जीत चुके होते हैं। ये सब सुनकर बाकी सभी लोग चिढ़ पड़े होते हैं और इससे वो सब गुस्सा हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रैम्बरी डांस स्टूडियो पहुंचता है अपने बाकी सारे मेंबर्स के साथ। सब डांस स्टार्ट होता है लेकिन रैम्बरी डांस नहीं कर पाता। ये सब देखकर डांस वाला हैरान होता है। वो कहता है कि तुम युनवो डांस क्यों नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर उसके दोस्त बहाना बनाते हैं कि उसके साथ कुछ हुआ था तो वो नहीं डांस कर पा रहा। तो डांस वाला उसे डांस सिखाता है और उसे एक एक स्टेप दोबारा से बताता है। फिर लंच टाइम हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि किमडाल सभी के लिए लंच लाती है। अब तभी रैम्बरी कहता है इतने से खाने से मेरा क्या होगा। किमडाल कहती है जो मिल रहा है चुपचाप से खा लो। अब तभी हम देखते हैं कि युनवू का एक फ्रेंड उसे उसका फ़ोन वापस करता है। वो कहता है कि तुम ये फ़ोन भूल गए थे और मैं तुम्हें देने से भूल गया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रैम्बरी कहता है क्या ये मेरे पास भी है। वो उसमें से ईमेल करने लगता है जो कि सीधा किमडाल को जाते हैं और किमडाल ये सब देखकर एम्बेरस फील होती है। तो वो जल्दी से रैम्बरी को रूम से बाहर ले जाती है और कहती है प्लीज़ ईमेल भेजना बंद करो और हाँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो अब ऐसे हरकतें मत करना। अब इससे रैम्बरी बार बार उसे चिढ़ाता है, लेकिन किम डाल कहती है प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना और ये कहकर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि युनवू यानी रैम्बरी घर पहुंचकर भी फ़ोन ही चला रहा होता है। तभी उसके पास उसका एक ग्रुप मेंबर आता है। वो कहता है कि युनवू तुमने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था और तुम जब से वहाँ से आए हो तुम बदल गए हो, क्या तुमने वो ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर रैम्बरी कहता है कौन सा ग्रुप। अब तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि तुमने कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था जिसमें सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते हैं और उसमें जान पहचान होनी चाहिए। तभी उसे एक सिंबल दिखाता है जो कि लॉर्ड रेडनी का होता है। अब इससे हम देखते हैं रैम्बरी समझ जाता है कि जो भी ये आदमी है वो बहुत ऊपर तक है। तो वो उससे पूछता है कि ये कौन हो सकता है। तो वो उसका दोस्त बताता है इसका नाम मिंगवू सिन है, तुम इसी के पास गए थे। अब रात भर हम देखते हैं रैम्बरी उसी के बारे में सर्च करता है। इवन नेक्स्ट मॉर्निंग में भी कार में जाते वक्त वो उसी के बारे में पढ़ता रहता है। तभी हम देखते हैं किमडाल उससे कहती है तुम बहुत फ़ोन चला रहे हो, अब इसे बंद कर दो वरना तुम्हारी आंखें स्वेल हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा रूठने लग जाता है। फिर सभी वाइल्ड एनिमल के मेंबर जहां उनका आज इवेंट होता है वहां पहुंच जाते हैं। सभी के सभी जैसे बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि रैम्बरी यानी युनवू के सभी फैन वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और सबके सब उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। ये सब देखकर वाइल्ड एनिमल के और बाकी मेंबर हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये कैसे हो रहा है और ये सब युनवू की वजह से हो रहा है। तभी हम देखते हैं रैम्बरी एक लड़की का हाथ छूता है जिससे उसे पता लगता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर देता है। अब हमें हेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर गार्ड सब कुछ लिस्ट चेक कर रहा होता है जिन जिन की मौत होने वाली होती है, लेकिन वही लड़की जिसको रैम्बरी ने ठीक किया होता है उसका नाम लिस्ट से मिट जाता है।
ये सब देखकर वो फ़ौरन से हेल की रानी के पास जाता है और उसे ये सारी चीज़ें बताता है कि कोई लिस्ट में से नाम मिटा रहा है। तो हेल की रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है, कौन बेवकूफ़ है जो ये हरकतें कर रहा है, जाकर किसी को भेजो, वो भी अर्थ पर, और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई हेल से नीचे आता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल के सारे मेंबर्स अब तैयार हो रहे होते हैं अपने इवेंट के लिए। तभी हम देखते हैं कि रैम्बरी का भी मेकअप डन हो जाता है, तो वो जल्दी से रूम से बाहर निकलकर मैंगविस उनके रूम में चला जाता है, जो कि वो फेमस एक्टर होता है जिसके बारे में वो सुबह से पढ़ रहा होता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके ग्रुप में ज्वाइन करवा ले, लेकिन मैंगविस उससे मिलने से राज़ी नहीं होता। वो कहता है, तुम हमारे स्टारडम के लायक नहीं हो, तुम्हें उसके लिए बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, और ये कहकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ से रैम्बरी निकलकर सीधा वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसने ईविल को देखा था। तो गार्ड को कहता है कि आपको याद आया, मैं वही हूँ। तो गार्ड कहता है कि आप आइडल हो, और उनसे भी हैरानी होती है। तभी उसका पीछा करते करते किमडाल भी वहाँ पहुँच जाती है। किमडाल उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं। लिफ्ट में जाते हुए रैम्बरी और किमडाल आपस में बातें नहीं करते। तभी किमडाल रैम्बरी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को बचाने के लिए रैम्बरी बन रहे हो, यानी वो युनवू से बात करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो सच में रैम्बरी होता है। अब रैम्बरी कहता है कि अगर उसके पास ये चीज़ें होती, ऐसी पावर होती कि वो अपनी बॉडी दोबारा स्वैप कर सके, तो ज़रूर युनवू को ले आएगा। वो किमडाल कहती है, फिर से तुम यही सब चीज़ें कह रहे हो। रैम्बरी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम युनवू को बहुत पसंद करती हो। किमडाल कहती है, फिर से तुमने बातें स्टार्ट कर दी। अब ये दोनों एक फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर एम्बरी किमडाल को बताता है कि मैंगवू सिंह ने कहा उससे कि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ। अब ये सुनकर किमडाल काफ़ी गुस्सा होती है। इसके बाद एम्बरी कहता है उसके लेवल पे पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। किमडाल कहती है तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी पड़ेगी। अब वो उसे कुछ पोजेस मारने के लिए बोलती है, इवन उसे कैमरा फेस करने के तरीके भी बताती है। अब ये सभी वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि रैम्बरी को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और हो भी जाता है। तभी किमडाल को डायरेक्टर का फ़ोन आता है। वो जल्दी से ऑफिस में बुलाती है। अब रैम्बरी और किमडल ऑफिस पहुंचते हैं जहां हमें पता चलता है कि कैसी का एक सीन हो जाता है। वो कंट्रोवर्सी में फंसने वाला होता है। किसी ने उसकी और एक लड़की की फ़ोटो साथ में ले ली होती है। अब ये सब देखकर रैम्बरी काफ़ी हैरान होता है। इवन किमडाल भी सोच में पड़ जाती है। डायरेक्टर कहती है, कैसी को बहुत डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब वो किमडाल से कहती है इसका सॉल्यूशन निकालो, और किमडाल इसका सॉल्यूशन निकाल भी लेती है। वो बोलती है कि ये फ़ोटो किसी फ़ोन से खींची गई है और वो इसका पता लगाएगी। तो डायरेक्टर बोलती है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो तुम्हें जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहिए। और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी युनवू भी यानी रैम्बरी भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन किमडाल उसे नहीं आने के लिए कहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि किमडाल एक आदमी से मिलती है जो कि बहुत बड़ा फेमस एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, और साथ ही वो एक रिपोर्टर भी होता है। वो उससे डील करती है कि अगर वो बात बता देगा कि किसने नाम दिया था, तो वो उससे जाने देगी। लेकिन वो रिपोर्टर बहुत हरामी होता है, तो इससे गुस्सा आकर किमडाल बोलती है मैं अब तुमसे कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, और ये कहकर जाने लगती है। लेकिन वो रिपोर्टर किमडाल पे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यूनू वहाँ पर आ जाता है, जो कि रैम्बरी होता है। अब वो फटाक से उसकी आंखें बंद करते हैं और उसे सारा का सारा सच उगलवा लेते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किमडाल और एम्बरी को, जो कि एक जगह पर बैठकर आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर किमडाल कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी उस सिचुएशन पे। तभी रैम्बरी उसे कहता है मुझे पता है तुम परेशान हो गई थी, और ज़्यादा टेंशन मत लो, और उसके सर पर हाथ फैलाता है। और वो उसे कहता है कि वो जब तक यहाँ पर है वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा और उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। ये सब सुनकर किमडाल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि युनवू मुझे तुम्हारी रैम्बरी वाली पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगने लग गई है, और मैं चाहती हूँ जब तक तुम यहाँ हो मेरे अच्छे से ख्याल रखो, और मैं तुम्हारी कंपनी को भी बहुत पसंद करती हूँ, और साथ ही तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। इसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर अपने काम में बिजी होती है। तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है और कहता है कि कोई इंटरव्यू के लिए आया है वाइल्ड एनिमल के लिए। तो अब डायरेक्टर कहती है उसे भेज दो। और तभी हम एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हेल से आया होता है, और इसका नाम सगामी जाई होता है। अब वो डायरेक्टर को हाई बोलता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही इविल बॉय ओ सिंह जिन को, जिसके साथ डेवल मीटिंग कर रहा होता है। डेवल उसे खूब डांटता है और कहता है मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ और तुम्हें यह हरकत करने के लिए किसने बोला था। अब डेवल उसके पास्ट के बारे में उसे बताता है कि उसने कैसे अपने साथी को धक्का मार दिया था जीने से, और ये सब देखकर वो इविल बॉय डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि डेवल उसे भी वश में कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब थर्ड राउंड की अनाउंसमेंट होती है, जहां पर होस्ट उन्हें थर्ड राउंड का थीम बताता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम वही इवल बॉय को भी देखते हैं जो कि काफ़ी खूंखार जैसे होलियों में लगता है। इसके बाद रैम्बरी चॉकलेट खाने ही वाला होता है कि किम डाल उसे चॉकलेट छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैसी भी वहाँ से चला जाता है। तभी रैम्बरी उसका पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि कैसी वही इवल बॉय से बात कर रहा होता है। तभी रैम्बरी नोटिस करता है कि उस इवल बॉय में भी शैतान ने जादू कर दिया है। अब ये तभी कहता है और रैम्बरी से पूछता है कि तुम इवल बॉय से कब मिले। अब ये सब देखकर वो इवल बॉय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रैम्बरी पे हमला करने ही वाला होता है कि किम डाल वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। अब वो इवल बॉय वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। इवन वो शैतान में ट्रांसफ़र हो रहा होता है और वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन जाता है। ये सब देखते हुए रैम्बरी से देख लेता है, वो उसका पीछा करता है। अब तभी हम दिखाया जाता है वो इविल बॉय एक जगह पर आकर कुछ तारों को काट देता है। तभी एक लेडी उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो उसे मार देता है। तभी और वहाँ से भाग जाता है। रैम्बरी स्टेज पे पहुँचता है और उस लड़की को देखता है। किम डाल भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। किम डाल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी रैम्बरी कहता है मुझे वो चॉकलेट दो, और वो उस चॉकलेट को खाकर उस लेडी को ठीक कर देता है। ये सब देखकर हम किम डाल को यकीन नहीं होता। अब ये दोनों भागकर जल्दी से ईवल बॉय के पीछे जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो पूरी तरीके से शैतान बन चुका होता है। किम डाल ये देखकर हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर एंड हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।